आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर रियाज साहब। खुदावंद आपको अपने नाम के जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। अब मैं दावत दूंगी रेवरेंड डॉक्टर आसिफ अहमद सादिक साहब को कि आज का कलाम हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू जी। थैंक यू वाइला, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज की एक बार फिर ऑनलाइन संडे सर्विस को ज्वाइन किया। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि आज हम इस जगह पर मौजूद हैं सीखने के लिए, और मैं बजाते खुद सीखने वालों में से हूँ, और हम खुदावंद के कलाम में से उसके रूहुल कुद्स के वसीला से सीखते हैं। और आज का कलाम, इससे पहले कि मैं शेयर करूं, मैं एक हवाला चाहूंगा कि भाई विशाल पढ़ें। भाई विशाल, आप रेडी हैं हवाला पढ़ने के लिए? मैं आपको बता देता हूं, पंजाबी में ये हवाला अच्छा लगेगा और हमें ज्यादा समझ आएगा। मरकस रसूल की इंजील मुकद्दस बावसातत मुकद्दस मरकस रसूल, उसके 12 बाब की 41 से 44 आयत तक। 12 बाब मरकस, उसके 12वें बाब की 41 से 44 आयत तक हम पढ़ें, और इसमें से आज हम सीखेंगे। जी विशाल भाई। हालेलुया। सारे भैन भरावां नूं और खुदा दे दासां नूं मेरी तरफ से जय मसीह की सारिਆਂ ਨੂੰ सलाम। आओ कलाम ਨੂੰ पढ़िए। खुदा सब ਨੂੰ बरकत दे। ਉਹ ਦਾਨ ਪਤਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕ ਦਾਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਥੇਰੇ ਧਨਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਗਾਲ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਆ ਕੇ 2 ਦਮ ਅੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਕੰਗਾਲ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਸੀ अर्थात अपनी सारी पूंजी पा दी। खुदावंद दे कलाम नूं पढ़े और सुने। खुदावंद सब नूं बरकत दे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। थैंक यू विशाल भाई जी। पंजाबी में बड़ा खूबसूरत लगा कि कैसे दान दिया जा रहा है, और एक विधवा बेवा को यीशु मसीह देख रहे हैं। ये बड़े मशहूर वाकया है मरकस की इंजील मुकद्दस में और लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस में। और आज का टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे। आज का टॉपिक है हदिया, गिविंग के ताल्लुक से, देना लेने से मुबारक है। और ये कलाम की तालीम है। मैं किसी शख्स या किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं यहां खुदा के कलाम को बयान कर रहा हूं, जो रूल कुद्स के वसातत से हम सबकी रहनुमाई के लिए, हमें रोशनी दिखाने के लिए, हमारी राहबरी करने को मौजूद है। क्योंकि कलाम, उसका कलाम हमारी राह के लिए रोशनी है और हमारे कदमों के लिए चिराग, ताकि हम सही सिमत में जाएं और गिर ना जाएं। आज का जो टॉपिक है वो है देना लेने से मुबारक है। ये एक ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी हमारे एशियाई कल्चर के अंदर समझा जाता है, जिस पर बहुत मर्तबा खुदामे दीन जो सही तालीम दे रहे हैं, वो देते हुए सोचते हैं कि कहीं कोई ये ना समझ ले कि ये शायद उनके अपने जाती मफाद में है। गो के बहुत से खादमीन इस पर बहुत सा कलाम देते रहते हैं, शायद जिनके अपने जाती मफाद में, लेकिन ये बाइबल की तालीम है और हमें इस तालीम को देखना है कि किस तरह किसी तरह हमारी बरकत रुक तो नहीं रही। और इस कलाम के ताल्लुक से मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट बोलूं, लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं कलाम को बड़ा डिटेल में बयान करता हूं। और बहुत से लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि आप कलाम को कैजुअल बयान किया करें, लंबा ना जाएं।
لیکن یاد رکھیں اگر آپ کلام کو کیجول بیان کریں گے تو آپ اینڈ اپ کریں گے کیجوالٹی کے اندر. کلام کو ڈیٹیل میں بیان کرنا یسوع مسیح نے بھی بہت مرتبہ، اگر اناجیل کے اندر آپ پڑھیں دیکھیں، یسوع مسیح نے تماثیل اور تعلیم دینے کے بعد، ڈیٹیل تعلیم دینے کے بعد بھی شاگردوں سے اور لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم اس کلام کو سمجھ گئے؟ کیجول لوگ کیجول پسند کرتے ہیں باتیں، گھنٹوں ویڈیو پہ، گھنٹوں موویز پر، گپ شپ میں، پبوں میں، دوستوں کے ساتھ ضیافتوں میں، پارٹیوں میں گھنٹوں گزار دیں گے. 9 بجے گھر پہنچنا ہے، 11 بجے تک وہ گپ شپ لگاتے رہیں گے. لیکن کلام کو وہ کہتے ہیں کیجول بیان کریں. میں کیجول کیوں نہیں بیان کرتا؟ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، غور سے سنیے گا، آپ کو سمجھ آئے گی تاکہ پھر ہم کلام کو اور زیادہ لائق طور سے سمجھ سکیں. کیجول کیوں بیان نہیں کرتا؟ ایک عورت کی ایک چھوٹی سی بچی وہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی کہ اس کے کان میں درد ہے، بچی چلا رہی ہے، چیخ رہی ہے. ڈاکٹر نے چیک کیا، ڈاکٹر نے کہا کہ بچی چھوٹی ہے، دوائی کھا نہیں سکے گی، میں ڈراپس لکھ دیتا ہوں. ڈاکٹر نے ڈراپس لکھ دیے. اس نے کہا 5 ڈراپس 5 بار ڈالنے ہیں. عورت بچی کو لے کر چلی گئی، میڈیسن لے کر چلی گئی. 3 دن کے بعد وہ عورت اس بچی کو انتہائی سیریس حالت میں کیجویلٹی میں لے کر آئی، ایمرجنسی میں لے کر آئی. ڈاکٹر کو بلایا گیا، ڈاکٹر نے بچی کی حالت دیکھی اور ڈاکٹر نے پوچھا قطرے دیے تھے کہاں ڈالے تھے؟ اس نے کہا کان کی درد تھی تو کان ہی میں ڈالے. اس نے کہا منہ میں ڈالنے تھے. ڈاکٹر نے بھی کیجول لکھا، عورت نے بھی کیجول لیا، اور اس کیجول بات نے بچی کو کیجوالٹی میں اینڈ اپ کیا. یہی وجہ ہے میں ڈیٹیل بات کرتا ہوں، چاہے لوگوں کا وقت کتنا ہی کیوں نہ نکل رہا ہو، جب تک بات ان کو سمجھ نہ آ جائے. تو اس لیے اس بات کو یاد رکھیے گا کہ میں بات ڈیٹیلڈ کرتا ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ بات سمجھ آ جائے تاکہ غلط نہ لے لیں. بہت سے خادم کیجول میسج دے جاتے ہیں، کلیسیا کیجول اس کا مطلب لے جاتی ہے اور ہلاکت کی جانب بڑھ جاتی ہے. کلام کو سمجھ کر، اگر ہم کلام کو سمجھیں تو ہم ہلاکت میں نہیں جائیں گے. یہی کلام ہمیں کہتا ہے، خدا یہی شکوہ کرتا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کے باعث ہلاک ہوئے. کلام کو ہم بہت جلدی جلدی سننا چاہتے ہیں. تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہیکل کے خزانہ کے سامنے یسوع مسیح بیٹھے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے دھن دولت میں سے ہیکل کے خزانے میں دان کر رہے ہیں، گیونگ کر رہے ہیں، ہدیے دے رہے ہیں. اور ایک بیوہ آتی ہے، دکھی بیوہ، کنگال بیوہ. عزیزو، یہ بیوہ آج ہم میں سے ہر کسی نے اپنے اندر تلاش کرنی ہے. یہ بیوہ ہم میں سے ہر کسی کے اندر کہیں نہ کہیں پوشیدہ ہے. کہیں نہ کہیں ہم میں سے ہر کسی کے اندر ایسی ایک بیوہ موجود ہے، دکھی بیوہ. لیکن دکھ کیا ہے؟ کوئی پتہ نہیں کس طرح کا دکھ. اور اسی طرح کی بیوہ ہمارے اندر جب چھپی ہوتی ہے تو ہمارے اندر اسی طرح کا جذبہ ہوتا ہے سب کچھ دے دینے کے لیے. مگر اس بیوہ جیسی جرأت نہیں. جذبہ تو ہوتا ہے. پولس رومیو 7ویں باب کی 18 آیت میں کہتا ہے ارادہ تو مجھ میں ہے لیکن نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتا.
ہم ارادہ تو کرتے ہیں خدا کی خدمت میں آگے بڑھنے کا، لیکن ارادہ بند نہیں پڑتا۔ یاد رکھیں ہدیہ داشکی، ہدیے کا ہم نے لفظ کچھ اور مطلب لے لیا ہے۔ عربک میں ہدیہ تحفے کو کہا جاتا ہے، اور ہم اکثر جب دوستوں رشتہ داروں کے گھروں میں بھی جاتے ہیں تو ہدیہ لے کر، تحفہ لے کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہدیہ جو ہے کسی کی بھی توجہ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اسی طرح ہدیہ دراصل خدا کی توجہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن افسوس، مشرقی کلیسیاؤں کے اندر خاص طور سے چرچ کے حوالے سے اس کو کچھ کمتر معنوں میں بھی سمجھا جاتا ہے جو کلام کو نہیں سمجھتے۔ ہدیے کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کو ہمارے مال و دولت کا لالچ ہے، یا وہ محتاج ہے ہماری دولت کا یا ہمارے مال کا یا ہماری چیزوں کا۔ نو، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ آج اسی مطلب کو ہم سمجھیں گے۔ ہدیہ دراصل خدا کے ساتھ ہماری الفت اور خدا کی خاطر ہمارے ایثار کا مظہر ہے، یہ اس کا اظہار ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ خدا سے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ یہی وجہ ہے کہ خدا محتاج نہیں ہے، نہ اسے لالچ ہے، لیکن ہماری ایثار کو، ہماری قربانی کو، جیسے ابراہیم نے اپنا اکلوتا بیٹا قربان کرنے کو وہ تیار ہو گیا، اس وقت تک اس کا اکلوتا بیٹا، اور اسی طرح باپ نے اپنا اکلوتا۔ اب یہاں پر خدا کی خاطر ہمارا ایثار ہم کیا قربان کرتے ہیں، اور خدا کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ متی اگر 15 باب میں اور لوکا 9 باب میں دیکھیں تو بھیڑ کو دونوں مرتبہ کھانا کھلانے سے پیشتر یسوع مسیح نے یہ کہا، تمہارے پاس کیا ہے دے، تمہارے پاس کیا۔ 15,000 سے زیادہ لوگ تھے، کیونکہ 5,000 تو صرف مرد ہی مرد تھے، عورتیں اور بچے نکال کر تو صرف 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں۔ کوئی ذی عقل انسان ایسا نہیں کہہ سکتا تھا کہ 2 روٹیاں، 2 مچھلیاں اور 5 روٹیاں 5,000 یا 15,000 کو بانٹ دو۔ لیکن خدا دیکھتا ہے، کیونکہ خدا سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے ہمارے پاس کیا ہے، وہ اس کو ملٹی پلائی کرنا چاہتا ہے، اور یہی یسوع مسیح نے کیا، اس کو بڑھایا۔ وہ ہماری پہلے سے موجود برکت کو بڑھانا چاہتا ہے۔ ہدیہ دراصل خدا سے برکت پانے کی خاص کنجی ہے، لیکن تو بھی یہ بات لازم ہے کہ ہدیہ کس ارادہ اور کس نیت سے دیا جا رہا ہے۔ بہت مرتبہ ہماری نیت فرق ہوتی ہے، ہمارا ارادہ فرق ہوتا ہے، اور ہم کئی مرتبہ غلط کر جاتے ہیں۔ اب اس خاص پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے میرے پاس 3 نکات ہیں۔ آج ہم فردن ان تینوں نکات کو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہدیے میں، گیونگ میں، خدا کی حضوری میں خدا کو دینے کے لیے سورس آف گیونگ کیا ہے۔ سب سے پہلے سورس آف گیونگ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے۔ یاد رکھیں، ہماری دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ ذرائع ہوتے ہیں۔ اب ہمارا ذریعہ کیا ہے؟ ہماری دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے اور پورا ہونے کے لیے ذریعہ کیا ہے؟ سورس کیا ہے؟ یاد رکھیں، ہماری ہر ایک ضرورت کو پورا کرنے کا ایک ہی سورس اور ایک ہی ذریعہ ہے۔ فلپیوں 4 باب اور 19 آیت میں پولس رسول واضح کرتا ہے کہ خدا اپنے فضل کے موافق ہماری ہر ایک احتیاج کو رفع کرتا ہے، پورا کرتا ہے۔
सो हमारा सोर्स एक ही होना चाहिए और वो सिर्फ और सिर्फ खुदा होना चाहिए। मलऊन है वो जो बशर पर भरोसा करता है, मुबारक है वो जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है। तो भी इंसान होते हुए बहुत मर्तबा हम दूसरों पर उम्मीद रखते हैं, कभी भी किसी दूसरे पर उम्मीद नहीं। हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाई, हमारे दोस्त, हमारे बॉसेस, हमारे रिश्तेदार, हमारे मैनेजर, हमारी जान पहचान के लोग, कोई भी हमारा जरिया नहीं हो सकता। उनको खुदा इस्तेमाल कर सकता है और इस्तेमाल करता है, लेकिन हमारा सोर्स जो है सिर्फ और सिर्फ खुदा है। आज इस भेद की बात को जाने, सिर्फ अगर आज से पहले ऐसे नहीं तो अब सुन ले कि खुदा को अपना सोर्स बना ले। अब खुदा को अपना सोर्स कैसे बनाना है? आप खुदा को अपना पार्टनर बनाएं, अपना हिस्सेदार बना ले खुदा को। ये बरकत पाने का सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीका है कि खुदा को पार्टनर बनाया जाए। खुदा के साथ पार्टनरशिप, एक परसेंटेज की पार्टनरशिप कर लो, तो कभी भी ना तो कमी होगी, ना नुकसान होगा और ना शर्मिंदगी होगी, ना कोई खौफ रहेगा। हम लोगों को पार्टनर बनाते हैं, धड़का लगा रहता है, नुकसान हो जाए बिजनेस में क्या होगा, इस पार्टनरशिप में क्या हिस्सा मिलेगा, कहीं धोखा ना हो जाए, हमें डर लगा रहता है। और याद रखें, यीशु मसीह ने कहा जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। जब हम पार्टनरशिप लोगों के साथ करते हैं तो हमारा दिन रात ध्यान उधर ही होता है, लेकिन जब खुदा के साथ पार्टनरशिप होगी तो फिर हमारा ध्यान जहां तेरा माल है वहीं तेरा ध्यान लगा रहेगा। अगर खुदा पार्टनर है तो फिर कोई डर नहीं। बस याद रखें कि ये पार्टनरशिप कैसे चलेगी। अब खुदा के साथ आपका हिस्सेदारी कैसे चलेगी, ये भेद की बात है। इस बात को याद रखें कि इसको कैसे चलना है, सिर्फ एक डिसीजन से, एक फैसला से। बस एक फैसला कर लें कि जितना कुछ भी हम हासिल करेंगे उसका एक खास हिस्सा फिक्स कर दो खुदा को देने के लिए। बहुत से लोग कहते हैं यार अभी तो कुछ है नहीं, अभी तो जॉब नहीं है, अभी तो कारोबार मंदी में चल रहा है, अभी कुछ भी नहीं है। जब नौकरी मिलेगी, जब कारोबार चलेगा, तब फिर हम खुदा को देंगे, तब हम कुछ देंगे। अभी कोई फायदा नहीं है, लेकिन याद रखें अभी फायदा है। अभी देने की आदत डालो, अभी से पार्टनरशिप में शामिल हो जाओ, क्योंकि अभी आसान है। जब कुछ भी नहीं है तब आसान है। 100 रुपए में से 5 रुपए या 10 रुपए देना आसान होगा, करोड़ों आ जाएंगे तो लाखों देना मुश्किल होगा। आदत अभी से डालो। और फिर ये क्या बात हुई कि अभी कुछ नहीं है, अभी जॉब नहीं है, अभी जरूरतें पूरी हो रही हैं, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, खर्चा तो पूरा हो रहा है। अभी देने का मजा है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में दयानतदार नहीं वो बहुत में भी नहीं। जब बहुत आ जाएगा, जब नौकरी मिल जाएगी, कारोबार बेहतर हो जाएगा, तब भी वो नहीं देगा जो थोड़े में नहीं खुदा को दे सकता। सो पहला पॉइंट याद रखना है, पहला नुक्ता याद रखना है कि आपके देने का सोर्स क्या है, जरिया क्या है। खुदा को जरिया बनाओ, उसके साथ पार्टनरशिप करो। और फिर दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, शिकायत से नहीं बल्कि सब्र के साथ। कंगाल बेवा, लफ्ज कंगाल अक्सर दुखी लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनको खाने का दुख है, रहने का दुख है, पहनने का दुख है, अच्छी लाइफ का दुख है। उस कंगाल बेवा की शायद जिंदगी में दुख ही दुख थे।
उसके तो सिर का सरताज भी नहीं था, बेवा थी, बूढ़ी थी। अक्सर लोग दुखी होने की शिकायत करते हैं। बहुत मर्तबा बीवी को शोहर से शिकायत है, शोहर को बीवी से, वालिदैन को बच्चों से, बच्चों को वालिदैन से, दोस्तों को दोस्तों से, मुलाजमों को अपने बॉसेस से और कंपनियों को अपने मुलाजमों से। हर किसी से शिकायत ही शिकायत है। 70 से 80% लोग जिनको आप जानते हैं, आप देखेंगे वो दुखी है एक दूसरे से और हालात से। दुख ही दुख है उनकी जिंदगी में। लेकिन मैं एक और दुख की बात करता हूं। यशायाह 53 बाब के अंदर लिखा है, वो मर्दे गमनाक, रंजों का आशिना, दुखों का आशिना। यहां एक शख्स है जिसने इतने दुख उठाए, इतने दुख सहे कि अगर हम सारी दुनिया के सब लोगों के दुखों को भी मिला ले तो वो उसके करीब भी नहीं फटकते। और ये उस शख्स के दुखों की दास्तान है जिसको कोई दुख नहीं था तो भी उसने अपने दुख ना हो तो उसे कोई दुख नहीं था। वो बादशाह था, उसने हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया। वो जो बादशाहों का बादशाह जिसकी फरिश्ते तमजीद करते हैं, उसने हमारे दुखों को अपने, जिसका अपना कोई दुख नहीं था, उसे क्या दुख हो सकता था, लेकिन उसने मेरे और आपके दुखों को अपने ऊपर ले लिया और हम अपने दुखों को रो रहे हैं। उससे ज्यादा दुखी कोई शख्स नहीं था, क्योंकि उस पर जो दुख थे वो उसके नहीं, वो हमारे थे। और हमारे दुख हमारे अपने पैदा किए हुए हैं, क्योंकि हमने सेटिस्फाइड होना ही नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं, तवक्को करते हैं, उम्मीद करते हैं, और हमारी जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। आम हालात में भी ये इंसानी नेचर है कि अगर हम किसी की जात पर कुछ खर्च कर देते हैं तो हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं उसकी वापसी की, या उससे ज्यादा की उम्मीद करते हैं। अक्सर खानदानों में झगड़े होते हैं कि फलां को दे दिया, उसने हमें नहीं दिया। एक्सपेक्टेशंस, तवक्को, उम्मीद, और ना मिलने पर हम दुखी होते हैं। हमारे दुख हमारे ही पैदा किए हुए हैं, क्योंकि हम खुदा को छोड़कर और जराए की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, और जो खुदा को छोड़कर और तरफ मुतवज्जे हो जाता है वो खो देता है। भेद को याद रखें, तो खो देता है। ही इज ए लूजर। यीशु मसीह किश्ती में मौजूद था और उन शागिर्दों को नहीं पता तूफान में वो और तरफ मुतवज्जे हैं और अपनी एनर्जी खो रहे हैं, अपनी किश्ती तोड़ते जा रहे हैं। वो मेहनत कर रहे हैं, बादबान खींच रहे हैं, रस्सियां टाइट कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, चीख रहे हैं अंधेरे में कि शायद कोई इर्द गिर्द और किश्तियां हो जो हमारी मदद को आ जाए। रो रहे हैं और यीशु किश्ती में मौजूद है, क्योंकि वो किसी और तरफ तवज्जो लगाए हुए थे। जब आप किसी और तरफ तवज्जो लगा देंगे तो आप लूजर होंगे। जब तक यीशु साथ है उस पर तवज्जो, उससे उम्मीद करें, एक्सपेक्टेशंस ना रखें लोगों से। वो मौजूद है। हम जब दूसरों से एक्सपेक्टेशंस, पता नहीं, वो सैमसून तजाद की किताब में अगर 14 बाब में उसकी स्टोरी देखें तो सैमसून ने क्या किया। उसकी बीवी जब छीन ली गई वो दुखी हो गया, उसने किसी और से एक्सपेक्टेशंस लगाई। तो क्या हुआ? वो एक शेर है कि दोनों जहां तेरी उल्फत में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। सैमसून ने उस औरत के साथ अपने दुखों के हल के लिए रात गुजारी और सुबह ना तो उसकी ताकत रही ना उसकी आंखें, ना तो उसकी ताकत रही। और बड़ा खूबसूरत 14 बाब के अंदर गालबन उसकी 25 या 26 आयत के अंदर कज़ात में लिखा हुआ है कि और जब वो जागा
तो उसने कहा मैं और बार की तरह अपने आप को झटकूंगा, लेकिन खतरनाक लफ्ज लिखे हैं, लेकिन उसे खबर ना थी कि खुदा उससे जुदा हो गया है। जब किसी और पे एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो खुदा को जुदा कर देंगे अपने आप से। एक और ने सिर्फ खुदा पर तवज्जो रखी। अगर आप खरूज को पढ़ें उसके गलबन 24 बाब के अंदर, तो मूसा ने खुदा पर एक्सपेक्टेशन, उसने भी रात खुदा के साथ गुजारी और वो कुछ लेकर आया, लेकिन समसून सारा कुछ खोकर आ गया। हम दूसरों पर एक्सपेक्टेशंस तवज्जो रखते हैं और हमें खबर भी नहीं होती कि कब हम क्या कुछ खो चुके। बरकत पाने के लिए सब्र की जरूरत है अजीजों। याकूब के खत उसके 5वें बाब के अंदर उसकी 3री आयत से अगर पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि भाइयों, किसान को देखो, किसान अपनी जमीन से कैसे वो उम्मीद करता है, वो पहले और पिछले में तक बरसने तक सब्र करता है। मैं चाहूंगा यह हवाला मैं आपके सामने पूरा पढ़ूं ताकि हमें समझ आए कि खुदा हमसे क्या चाहता है। याकूब का खत उसके 5वें बाब की 3री आयत में लिखा है, बल्कि 7वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। पास है भाइयों, खुदावन की आमद तक सब्र करो। देखो किसान जमीन की कीमती पैदावार के इंतजार में पहले और पिछले में के बरसने तक सब्र करता है। यह भेद की बात है। हम खुदा को देना सीख जाएं तो हम बरकत पा सकते हैं। कभी किसी किसान को आपने देखा है कि वो जाकर अपने खेत में खड़ा हो और अपने खेत को इधर उधर देख के कहे कि हाँ ऐ जमीन, मुझे 500 मन गेहूं दे दे, फिर मैं उसमें से 5 किलो तेरे अंदर बो दूंगा। वो पहले जो कुछ उसका था वो उसको खर्च कर देता है, सब कुछ निकाल देता है और फिर बेउम्मीद कई महीनों तक वेट करता है। उसके पास जो कुछ था उसने खेत में मिट्टी में डाल दिया और फिर वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है पहले और पिछले में के बरसने का। क्या हम अपना सब कुछ खर्चते हैं? दूसरे ग्रंथियों उसके 12 बाब की 15 आयत के अंदर पौलुस कहता है मैं खुद भी खर्च हो जाऊंगा। उम्मीद पर अपना सब कुछ दे डालना, ये भेद है। हमारी पार्टनरशिप किसके साथ है? कौन हमारा सोर्स है? और शिकायत से नहीं। बहुत से लोग शिकायत करते हैं मसीह से ज्यादा गमनाक मर्द कौन था। सब्र करना सीख जाएंगे तो, क्योंकि देना लेने से मुबारक है, लेकिन सिर्फ देना ही नहीं बरकत लेनी भी है। फिर तीसरा जो पॉइंट है वो है मोजज़ा। एक्सपेक्टेशंस नहीं, मोजज़ा। तवक्को नहीं बल्कि मोजज़ा। होप और एक्सपेक्टेशन में फर्क है। हम एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं। याद रखें, तवक्को करने से, एक्सपेक्टेशन करने से दुख मिलता है और बहुत से लोग दूसरों पर तवक्को रखते हैं। तवक्को हमारी सोच के मुताबिक होती है, लेकिन मोजज़ा हमारी सोच से आगे होता है। जहां तक हमारी सोच नहीं जा सकती वहां तक मोजज़ा जाता है। मोजज़ा उससे भी आगे होता है। खुदा के खिदमत के लिए अगर हम अपना आप कुछ दें तो हम बीज बोते हैं और फिर हमें ईमान लाने की जरूरत है कि वो बीज 100 गुना फल लाएगा और जाया नहीं होगा। लेकिन हम किस पर उम्मीद रखते हैं? हम किस पर तवक्को रखते हैं? हम यहोवा के नामों में से एक खास नाम इस्तेमाल करते हैं, एडोनाई। एडोनाई का मतलब आपको पता है क्या है? खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह, एडोनाई। तो बादशाह, ताज वाला बादशाह,
اور بادشاہ کے سامنے جانے کے لیے اگر آپ کو کوئی بادشاہ دعوت دیتا ہے تو آپ وقت سے پہلے ریڈی رہیں گے. اس کے خوف سے, ہم باس کے خوف سے تو 8 بجے دفتر میں ہوتے ہیں, خدا کے خوف سے کون 6 بجے خدا کی حضوری میں ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے ہمارا خدا ہمارا باس ہے, کیونکہ ملاکی نے لکھا ہوا ہے اس کے اگر پہلے باب کی 6 آیت میں پڑھیں, اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں, اور اگر میں خدا ہوں تو میرا خوف کہاں. ہم اس سے ڈرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ڈرتے شاید اپنے باسز اور بہت سے رشتوں سے ہیں. تو پھر کیا فائدہ ایڈونائی کے نعرے لگانے کا؟ ایل شیڈائی بھی تو, ایڈونائی بھی تو یہوہ ہے, تو ہے کمال, something like that. یاد رکھیں, ہم جن پر بھروسہ کرتے ہیں نا, باسز پر یا اپنے ذرائع پر, وہ سدا نہیں رہتے. ایون کہ دولت بھی سدا نہیں رہ سکتی. امثال 27 باب اور اس کی 24 آیت کے اندر لکھا ہے, دولت سدا نہیں رہتی. کیا تاجوری پشت در پشت رہتی ہے؟ کبھی بھی نہیں. اگر ہم ایماندار ہیں اور خدا کو دینا جانتے ہیں, اور آج میں آپ لوگوں سے جو زوم پہ اور آن لائن بھی سن رہے ہیں, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اور آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ اگر آپ ایماندار ہیں اور دیتے بھی ہیں تو خود سے آج یہ پوچھیں, بڑی انصاف کے ساتھ پوچھیں کہ کیا آپ زیادہ دیتے ہیں یا زیادہ ملا ہے؟ آپ کو زیادہ ملا ہے یا آپ نے زیادہ دیا ہے؟ یا پھر یہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ پہلے دیتے ہیں یا پہلے آپ کو ملتا ہے؟ پہلے آپ کو ملا ہے یا پہلے آپ نے خدا کو دیا ہے؟ ایوب 41 باب اس کی 11 آیت پلے باندھ لیں. خدا یہ ہم سب سے کہہ رہا ہے کہ کسی نے کب مجھے پہلے دیا کہ میں اسے ادا کروں. کسی نے کب مجھے پہلے دیا کہ میں اسے ادا کروں. اور پھر اسی آیت میں آگے خدا کہتا ہے ایوب سے کہ زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ میرا ہے. ہم دیتے ہیں اور فخر کرتے ہیں اپنے آپ میں, شاید دینے کے بعد کئی گھنٹے یا کئی دن سوچتے رہتے ہیں کہ ہم نے دیا, ہم نے بڑا مارکا مارا, ہم خود کو بڑا سمجھتے ہیں. یاد رکھیں اسی کو دینے میں کیا بڑا پن ہے, اس کا اسی کو دینے میں کہاں کی بڑائی ہے. پھر ہم دیتے ہیں. میں نے یہاں UK میں, جو لوگ UK میں ہیں, شاید امریکہ کینیڈا میں اور ملکوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے یہاں UK میں اکثر پارکوں میں دیکھا ہے, قبرستانوں میں بینچوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے فلاں نے دیا, فلاں کی یاد میں ہے, یہ beloved mom, beloved father. اور ایک دفعہ تو میں اور میری مسز ایک پارک میں گئے, وہاں in the memory of my beloved dog نام لکھ دیتے ہیں. کوئی پتہ نہیں ہے کون تھا, کب لگایا, مر کھپ گیا, ہڈیاں بھی گل گئیں, کس کے لیے. ہم تو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں, دے دے کر جتاتے ہیں اور بھولتے بھی نہیں. کیا خدا نے کبھی کسی پہاڑ, کسی جھیل, کسی درخت کے اوپر اپنی مہر لگائی ہے کہ یہ میں نے بنایا ہے؟ دنیا اس کی صنعت سے, ایوب میں لکھا, زبور میں لکھا, دنیا اس کی صنعت سے معمور ہے. اس نے کہاں سٹیمپ لگائی؟ ہم کس کو بتا رہے ہیں؟ ہمیں کیا تمغے مل جائیں گے؟ یاد رکھیں, جس کو پتا چلنا ہے اس کو پتا چل جائے گا. بتانے کی ضرورت نہیں, نہ لکھنے کی ضرورت ہے. یسوع مسیح نے اس بھید کو سمجھے. یسوع مسیح نے کہا جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے تیرا بایاں اس کو نہ جانے. ہم جو رائٹ ہینڈ سے کرتے ہیں بائیں کو بھی نہ پتا چلے. اور سب سے بڑی بات, زبور 116 کی 12 آیت کے اندر داؤد لکھتا ہے, کہتا ہے کہ میں اسے کیا دوں ان نعمتوں کے عوض جو اس نے مجھے دی ہیں.
अजीजों, मलाकी में खुदा खुद ये शिकायत कर रहा है कि तुम अपने बाप दादा के आयाम ही से मुझसे, मेरे आइन से मुनहरिफ रहे। तुमने और सारी कौम ने मुझे ठगा है। फिर पूछते हो किस बात में ठगा है? हदिया और दायकी में। लेकिन मैं यहां पर एक और बात का इजाफा करता हूं, हमने सिर्फ हदिया दायकी में नहीं, हमने खुदा को टाइम में, वक्त में भी ठगा है। क्या हम पूरा वक्त खुदा को देते हैं? क्या वक्त का पूरा हदिया खुदा के हजूर पेश करते हैं जो उसका हिस्सा है? वाइज में लिखा है, सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे। क्या हम प्रॉपर वक्त भी खुदा को दे रहे हैं? सवाल मैं आप पर छोड़े देता हूं कि अगर हमने देना सीखा है तो पहले पूछें कि क्या आपने पहले दिया या पहले पाया? क्या आपने ज्यादा दिया या ज्यादा पाया? कोई इंसान को क्या देगा और किस इंसान ने पहले खुदा को कुछ दिया जो वो उसे अदा करे, तो भी ये उसका फजल है कि वो हमारी औकात, हमारी सोच से और हमारी जरूरत से बढ़कर हमें देता है। उसके फजल को ना चीज ना जाने। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। थैंक यू। शुक्रिया।